जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी फकरू और चाचा अजीज भी आ जाए यहाँ पर। गुजर जिंदाबाद। चौधरी कृष्णपाल गुजर, चौधरी कृष्णपाल गुजर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चौधरी कृष्णपाल गुजर। आइए जी। ₹31,000 रुपए की माला हमारे सुमित भाई को जो उन्होंने डाली है रेणुलता जी के लिए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि चुनाव में आप सभी सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सबके अजीत मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल हमारे मंत्री जी हर्ष कुमार जी के लाडले हमारे विश्व कुमार बालू जी 1,51,000 रुपए की माला से हमारी कैंडिडेट रेणुलता जी को भेंट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आए और अपनी बात रखें। मंत्री जी आज की इस हथीन नगर पालिका के चुनाव के लिए आयोजित इस सभा में मंच पर मौजूद आप सबके जाने पहचाने अनेक वर्षों तक मेरे साथ भी मंत्री रहे, यहाँ से कई बार विधायक रहे, आप सबके प्रिय चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक छोटे भाई परवीन डागर जी, होडल से अभी जो विधायक चुने गए छोटे भाई हरेंद्र रामरतन जी, और हमारी इस नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिसको आशीर्वाद देने के लिए आप सब आए हैं, ऐसी बिटिया रेणुलता जी, हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही बिटिया रश्मि शेरावत जी, हमारे पलवल ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई भगत सिंह घोगेरा जी, पंडित मोतीराम जी, भाई सूरज पांडे जी, भाई जय सिंह चौहान जी, भाई योगेंद्र शेरावत जी, चौधरी मेघराज चेयरमैन जी, भाई विजय सिंगला जी, श्री नरेश सिंगला जी, श्री गजराज सिंह मंडल अध्यक्ष, सौरभ सिंगला जी मंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र डागर जी मंडल अध्यक्ष, कंवर सुखबीर सिंह राजा जी, चौधरी विश्व कुमार उर्फ भालू जी, श्री प्रकाश गोयल जी, भाई मोनू शर्मा जी, और अभी अभी मंच पर आए हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, दीपक जिला के अध्यक्ष हमारे तेवतिया जी, ले। और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार और छायाकार। डीप चढ़ जाए ऊपर। परसों 2 तारीख को आपने अपनी नगर पालिका के लिए वोट डालने, यानी कि अपने हाथों से ही अपने नगर की किस्मत का फैसला करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो चाहे जिसके हाथों में नगर पालिका के चेयरमैन की चाबी सौंप दे। अब मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, अब आप सब जागरूक मतदाता हैं, आपका हित किसमें है किसमें नहीं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
मैं 5-4 बातें कहने आया हूं, लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि फरीदाबाद में भी नगर निगम का चुनाव है, जहां लगभग 15 लाख वोटर वोट डालकर वहां के महापौर का चुनाव करने जा रहा है। और आप पड़ोस में रहते हैं, एक ही लोकसभा में, आपको मालूम होगा वहां पर कांग्रेस को ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। 46 वार्डों कोई कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा चुनाव नहीं लड़ा। 46 वार्ड हैं, 36 में ही बड़ी मुश्किल से बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। लड़ने वाले नहीं मिले कि तुमको बलि देनी है, उनको ढूंढ के लाए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी। 12 तारीख की शाम को आपको पता चलेगा फरीदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें आएंगी। और वहां की महापौर जो हमारी परवीन पत्रा जोशी लड़ रही है, आज तक के देश के सभी रिकॉर्डों को तोड़कर वो फरीदाबाद की महापौर बनी। हतीम में तो उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बहुत जगह नहीं उतारा, किसी पार्टी ने नहीं उतारे। इसका मतलब समझते हो उनकी हालत क्या है। ये दुर्दशा कांग्रेस की आप लोगों ने की, उनके कर्मों के कारण हुई। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इस देश में 3 सरकारें होती हैं, एक भारत की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल सरकार, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। तीनों के अपने अपने काम हैं। जो देश के लिए बड़े काम करती है वो भारत सरकार करती है, राज्य के लिए जो बड़े बड़े काम है वो राज्य की सरकार करती है, और नगर के लिए हतीन हो, होटल हो, पलवल हो, उसके लिए नगर पालिका और नगर परिषद काम करती है। वहां के विकास है, वहां की सफाई करनी है, वहां की सड़कें बनानी है, वहां स्ट्रीट लाइट लगानी है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, वहां पार्क बनाने हैं। ये सब नगर पालिका रोजमर्रा के काम वहां की नगर पालिका की चेयरमैन और वहां की नगर पालिका करती है। इसलिए, और नगर पालिका को पैसा चाहिए काम करने के लिए, अपनी आमदनी तो होती नहीं, वो केंद्र की सरकार देती है CFC के द्वारा, और राज्य की सरकार देती है SFC के द्वारा। दोनों सरकारें ग्रांट देती हैं, तब नगर पालिकाओं में काम होते हैं। आप जानते हो 3 सरकारें हैं, जैसे 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर, उसमें 3 टायर होते हैं, एक साइज के होते हैं। कोई बड़ा छोटा टायर तो नहीं होता ना, एक ही साइज के होते हैं और एक कंपनी के डलवाते हैं। तो 3 व्हीलर चलाने वाले को भी आनंद आता है, उसमें सवारी को भी आनंद आता है। ऐसे ही ये सरकार 3 टायर सरकार है, 3 व्हीलर कह सकते हो उसको। एक भारत की, एक राज्य की और एक लोकल सरकार, हतीन की नगर पालिका की सरकार। अब इन सरकारों में 2 टायर तो आपने डाल दिए, भारत की सरकार बीजेपी की बना दी, राज्य की सरकार बीजेपी की बना दी। अब तीसरी सरकार हतीन की आपने बीजेपी की बनानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक ही साइज के टायर 3 व्हीलर में होंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर गलती से उसमें टायर आपने मोटरसाइकिल का तीसरा डाल दिया या कार का डाल दिया, तो ना चलाने वाले को आनंद आएगा, ना बैठने वाले को आनंद आएगा, और कहीं उलट पलट भी सकता है अगर साइज टायर एक जैसे नहीं। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं
ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली में केजरीवाल 10 साल यही कहता रहा कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। 10 साल बहाने बनाता रहा, अपनी असफलताओं को केंद्र के मोदी सरकार के पल्ले डालता रहा। करना धरना कुछ नहीं था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इस बार तय कर लिया, मेयर जब तू 5-10 साल से एक ही बात कह रहा है कि ये मोदी की सरकार मेरे को काम नहीं करने देती, ये तो अगले 5 साल भी मोदी की सरकार है, फिर तू बहाना बनाएगा। इसलिए तेरे को ही चलता कर देते हैं, जिनकी सरकार है उन्हीं की बना देते हैं कि जो तेरे को बहाना ना दे। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बहाने बनाने वाला चेयरमैन चाहते हो या काम करने वाला चेयरमैन? तो काम तो भाई ये रेणुलता करेगी और कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार इसकी है और हरियाणा में भी सरकार इसकी है। वरना तो अगर कोई गलती कर दी तो वो यही कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा एमपी नहीं है, हरियाणा में सरकार नहीं है, फिर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल की तरह बहाने सुनने को मिलेंगे। तो आप चाहते हो कि ये बहाने आप सुने? जरा हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। मैं कोई आपको परखलाने नहीं आया, मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है। हम चाहते हैं हथीन का चहुमुखी विकास। अभी हथीन में मैं आज काम बताने नहीं आया, लेकिन मोटे मोटे आपके हथीन का बाईपास भाई हर्ष जी ने मनोहर लाल जी की रैली की थी। उस समय जब मनोहर लाल जी को हर्ष जी ने बुलाया था, तब यहाँ का 70 करोड़ का लगभग बाईपास पास कराया था, जो बन रहा है। 29 करोड़ की हमने नगर पालिका को भारत सरकार से और राज्य सरकार से ग्रांट दिलाई। 5 करोड़ 15 करोड़ की यहाँ सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइनें डलवाई गई। और अभी मैंने 3 करोड़ CSR से, जब मैं बिजली मंत्री था पिछली बार, तो पूरे हथीन नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। सारे में आपकी LED लाइट लग गई है, टेंडर हो गया, काम भी शुरू हो गया। नहीं हुआ वो काम भी शुरू हो गया। तो ये सारे काम, रेस्ट हाउस आपका 5 करोड़ का बना। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं एक बता दिया। तो मैं एक ही बात कह के जा रहा हूं, देखिए हथीन का भाग्य आपके हाथ में है। आप ये बटन दबाकर हथीन का भाग्य बना सकते हो, और गलत बटन दब गया तो हथीन का भाग्य बिगाड़ सकते हो। विधानसभा में आपने गलती कर दी, अब तो गलती नहीं करोगे ना आप? ईमानदारी से बताओ, जरा हाथ करके बताओ कि अब गलती नहीं होगी। खैर, आप नगर पालिका वालों ने तो गलती नहीं की थी, हथीन वालों ने औरों ने गलती कर दी। और मैं भी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, आप कमल का बटन दबाना, बिटिया रेणु लता जी को विजयी बनाना, आपके लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। हथीन का चहुमुखी विकास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की हाँ, पूरा बेटी को आशीर्वाद दो और विजयी बनाओ। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं चाहूंगा हमारे मंत्री हरियाणा सरकार भाई गौरव गौतम जी आए और वो आप सभी का धन्यवाद भी करें और आपसे वोट की अपील भी करें। भाई गौरव गौतम जी। आज इस हथीन नगर पालिका के चुनाव में हम सब के बीच यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्र में हमारे मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह देवतिया जी, विधायक होडल भाई हरेंद्र रामरतन जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित गण, और इस कार्यक्रम का मुख्य और केंद्र बिंदु हमारे यहाँ की प्रत्याशी रेणु लता
सुमित चेयरमैन हमारे साथी, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, केंद्र से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता आपको ये भरोसा देने के लिए आया है कि आप सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। नगर पालिका में आपकी मदद ये रेणुलता जी करेंगी, प्रदेश में आपकी मदद गौरव गौतम करेगा और केंद्र में बैठे हुए हमारे कृष्णपाल जी करेंगे। ये भरोसा देने के लिए आपके बीच में आए हैं। कोई गलती मत करना किसी भी रूप की, जिससे हमारे जिस प्रकार विधानसभा के लोगों ने गलती करी थी। वैसे हथीन वाले बहुत समझदार लोग हैं, पहले भी हथीन से जिताकर भेजा था हमारे प्रत्याशी को। इस बार भी हमें पूरा भरोसा है रेणुलता जी को आप जिताकर भेजेंगे। मैं इस नगर परिषद का प्रभारी होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर हमारी इस भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम सब के मान सम्मान के लिए, हथीन के मान सम्मान के लिए, हथीन के विकास के लिए, हम सब युवा और महिलाओं के विकास के लिए रेणुलता जी को विजयी बनाकर इस हथीन की विकास की धारा को और तेज करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चल भाई।